celebrated annually on January 26 every year. Today we are celebrating 74th. आप सबको रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कोई भी सिस्टम और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी निज़ाम जब अपने लॉ और अपने रूल्स के हिसाब से चलता है तभी वो तरक्की पाता है। हमारा देश भी सन 1950 को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से उसने चलना शुरू किया और हमने अपना गणतंत्र दिवस इसीलिए 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र, हमारा संविधान लागू किया। हम लोगों ने अपने देश, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा रिपब्लिक राष्ट्र है, बहुत बड़ा गणतंत्र राष्ट्र है, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तय किए और उसको लागू किया। जबकि ये वो खुशी का दिन है। ये दिन हमें तब देखा जब सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी और तब जाकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन फिर हमने काम किया कि हम अपने इस मुल्क को कैसे चलाएंगे, यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, यहाँ का पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा। तो इसके लिए हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत से लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस देश को चलाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इसके मानक तय किए, मानक निर्धारित किए, ताकि यहाँ के लोग उस अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। सबसे अहम चीज़ ये कि हर इंसान को, जो इस देश का नागरिक है, हर उस व्यक्ति को जो इस देश में रहता है, उसको वो कैसे चलेगा, वो किन रूल्स को फॉलो करेगा, हर इंसान के क्या करनी चाहिए कि हम उन रूल्स और रेगुलेशन को अवहेलना करते हैं। अगर हम वाकई राष्ट्रभक्त हैं, हम वाकई अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वाकई इस मुल्क को आगे बढ़ाकर देखना चाहते हैं, हम वाकई चाहते हैं मुल्क दुनिया में तरक्की करे और दुनिया में हम कहीं भी जाएं, दुनिया किसी भी कोने में जाएं, तो हम सर हमारा शान से ऊंचा उठा हुआ हो कि हम उस मुल्क के रहने वाले हैं, हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिस मुल्क के लोग इतने ज़्यादा फॉलो करने वाले, एक सिस्टम में चलने वाले लोग हैं और तरक्की के उस पायदान पे पहुँचे जिस पायदान पर चलने के बाद दुनिया विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और इसके सबसे लोग, यहाँ की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर दर्जा रखती, यहाँ इतने लोग हैं। ये लोग अगर सब, हर इंसान स्किलफुल बन जाए, अगर हर इंसान हुनरमंद बन जाए और हर इंसान एजुकेटेड बन जाए और उसके साथ उस एजुकेशन को, उस शिक्षा को, उस संस्कार को जो इस देश में मिला, हमारा देश संस्कार के मामले में सबसे रिच है। बेशक दुनिया के बहुत से कंट्री टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हुए होंगे, लेकिन हमारा देश जिस विरासत को, जिस संस्कृति को लेकर चल रहा है, जो हमारा पास्ट है, जिस पे हमको गर्व करना चाहिए, हमको जिस पर यकीन करना चाहिए, और किसी भी देश में हम जब जाएं और किसी जगह पे हम जाएं तो हम ये सोचें कि हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है, हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ पे कितने राज्य हैं, हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ पे कितनी जाति हैं, हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ पे कितने मज़हब हैं, और सब एक साथ एक कड़ी में पिरो कर दुनिया में चल रहे हैं। ये चीज़, ये बात किसी और देश में दुनिया में नहीं है। जो हमारे दिवस के उपलक्ष्य में हम सबको ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अब आने वाली ज़िंदगी रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से गुजारेंगे, हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी रखेंगे और हम इस देश की तरक्की के लिए हम योगदान देंगे। हर इंसान अपने आप को जब बनाएगा तो वो समाज को बनाएगा, वो अपने शहर को बनाएगा, अपने इलाके को बनाएगा और इस राष्ट्र को बनाएगा, और ये राष्ट्र एक सब और बेहतरीन राष्ट्रों की श्रेणी में दुनिया में गिना। अहिंसा का देश है ये देश, शांति का देश है ये देश, प्यार और मोहब्बत का देश है। इस देश के इस विरासत को हमें आगे बढ़ाना है, न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि हम अपने इलाके में भी, आपस में भी और समाज में भी इस राष्ट्र और संदेश को लेकर चलेंगे, फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।